न्यूयॉर्क की चाय पर नैनीताल की नमकीन, फ्रांस में खनकेगी फिरोजाबाद की चूड़ी, मेलबर्न में चलेगा मुरादाबाद की मूर्तियों का जादू। एमएसएमई सेक्टर को एक नया डोज देने का था और ये पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, इसने एमएसएमई सेक्टर को, पावर सेक्टर को, हमारे छोटे छोटे उन व्यवसायियों को जो पटरी में ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके अपना काम किसी प्रकार से आजीविका चलाता था। नई उद्योग क्रांति से बढ़ेगी रफ्तार। अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। ये मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब की बार मेड इन यूपी से वार। अब की बार मेड इन यूपी उत्तराखंड से वार। यूपी से उत्तराखंड तक अपनी पहचान के साथ कई उद्योग धंधे हैं जो लॉकडाउन में बंद पड़े हैं। उनका बाजार बंद हो गया है। ऐसे में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से फिरोजाबाद में सिर्फ कांच हैंडीक्राफ्ट का 2000 करोड़ का सालाना कारोबार प्रभावित है। कांच से बनी बाकी सामानों के कारोबार की अगर बात करें तो 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है। लॉकडाउन ने यहां के कारोबारियों की कमर को तोड़ के रख दिया है। अब सरकार की संजीवनी ही इन्हें बचा सकती है। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की इस सौगात से ही फिरोजाबाद की पहचान है। चूड़ियां हिंदुस्तान की परंपरा में सुहाग के रंग में रंगी है। यही वजह है कि चूड़ियों की खनक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक पूरे देश में सुनाई देने लगी। यही वजह है कि चूड़ियों की खनक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई और फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक पूरे देश में सुनाई देने लगी। चूड़ियां हमारे जीवन में रंग भरती हैं, चाहे वो कांच की हो या फिर प्लास्टिक की। और जीवन में रंग भरने वाली इन चूड़ियों को बनाने के कारखाने फिरोजाबाद में हैं, जिनका रंग लॉकडाउन के दौरान फीका पड़ गया है। फिरोजाबाद की गलियों में जब आप जाएंगे तो घर घर में ये हुनर दिखाई देगा। हर गली में चूड़ियों को बनाने का काम चलता है। हजारों लोग, करोड़ों महिलाओं के श्रृंगार के लिए चूड़ियां बनाते मिल जाते हैं। कोरोना वायरस ने यूपी में व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे में प्रदेश के सभी छोटे बड़े कारखाने और दुकानें बंद पड़ी हैं। माल के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी गई है। करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ ही बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय उद्यमी और मजदूरों के सामने आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और फिरोजाबाद भी इससे अछूता नहीं है। फिरोजाबाद में करीब 200 चूड़ी बनाने के कारखाने हैं। लॉकडाउन के बाद से कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूरी दुनिया में यहाँ से कांच के बने सामान का निर्यात होता है। कांच की चूड़ियां, ग्लास आइटम, बोतल विदेशों में भेजे जाते हैं। होली के बाद कारखानों में काम शुरू ही हुआ था कि कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन हो गया और ये फैक्ट्रियां बंद कर दी गयी। फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग पूरे देश में अपनी पहचान रखता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से इस चूड़ी उद्योग के तारे गर्दिश में हैं। अब कारखाने बंद पड़े हैं और सारी लेबर अपनी घरों पर बैठी है। कारखानों के अचानक बंद करने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होने लगा। कांच उद्योग के लिए मार्च, अप्रैल, मई का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वक्त चूड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है। लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया। चूड़ी उद्योगों से लाखों परिवारों का घर चलता है। कारखाना मालिकों को आर्थिक नुकसान के साथ ही गरीब मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। निर्यातकों के करोड़ों रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, जबकि निर्यातकों का पैसा भी फंस गया है। छोटे कारोबारी रोजाना के खर्च भी उठाने की स्थिति में नहीं है। इनकी मांग है कि सरकार को मध्यम वर्ग के कारोबारियों को जल्द राहत देनी चाहिए।
तभी जाकर हालात बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये घोषणा की थी कि लघु उद्योगों को कुछ रियायत दी जाएगी, आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तब यहाँ के उद्योगपतियों को जरूर इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस उद्योग के अब कुछ दिन बहुरेंगे, लेकिन जो घोषणा है उसमें सब कुछ स्पष्ट न होने के कारण अभी भी उद्योगपति कंफ्यूज है। उसमें क्या उन्होंने छूटें दी हैं, क्या नहीं दी है, अभी इसका एक पूरा विस्तारित प्रारूप अभी आएगा और उसको अभी एक आध दिन में ये लोग पूरा डिक्लेयर करेंगे कैसे क्या है। उन्होंने एक पता तो दिया है कि बैंक में लोन्स वगैरह में कुछ उन्होंने छूट दी है, कुछ गारंटी वगैरह नहीं जमा करनी है, लोन मिल जाएगा बैंक से, उस तरीके की इन्होंने छूट दी है। लेकिन इसका पूरा प्रारूप एक आध दिन में पूरा पता लगेगा इन्होंने क्या दिया है। जैसे PF में 12% 10% छूट है, महीने जमा करना है, इस तरीके की व्यवस्था है वो एक आध दिन में सारी क्लियर होगी। ऐसे उद्योगपतियों के लिए यूपी सरकार ने लोन मेले का आयोजन किया है। चौदह मई को योगी सरकार ने MSME से जुड़े कारोबारियों को 2002 करोड़ रुपए के लोन दिए। MSME विभाग की ओर से राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी के साथ बात कर 56,754 लाभार्थियों को कर्ज दिया गया। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को ऑनलाइन किया गया है ताकि लोकल को ग्लोबल बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। हालांकि अभी भी कई उद्योगपति सरकार से लाभ लेने के रास्तों की तलाश में हैं। उन्होंने PF और ESI में जो छूट दी वो तो ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन बाकी और चीजें समझ। ऐसे कारोबारियों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। नए पैकेज के ऐलान के बाद CM योगी ने कहा कि इसके तहत करीब 36,000 व्यापारियों को 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। MSME सेक्टर में यूपी में अपार संभावनाएं हैं। काफी तादाद में रोजगार सृजन होगा। करीब 2 लाख लोगों को नए रोजगार से जोड़ा जा सकता है और इन प्रयासों से यूपी के उद्योगों का कायाकल्प होगा। उन्हें उम्मीद इस बात की जरूर है कि जरूर कोई न कोई बात कोई पैकेज में ऐसा होगा जिससे चूड़ी उद्योग एक दिन एक बार फिर बढ़ेंगे। मैं अरविंद शर्मा, न्यूज़ 18 फिरोजाबाद। पूरी दुनिया में नक्काशी और चमक के लिए मशहूर मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री भी लॉकडाउन में प्रभावित हुई है। दुनिया के कई देशों में यहाँ का सामान जाता है। यहाँ के हुनर का सम्मान अमेरिका तक करता है। अब नई उड़ान के लिए यहाँ के कारोबारी सरकार के नए पैकेज से काफी उम्मीदें लगाई हैं। ये पीतल की दुनिया है। मुगल कालीन नक्काशी के लिए मशहूर पीतल से बनी मूर्तियां, बर्तन और भी कई सामान की चमक दुनिया भर में है। लेकिन यहाँ के कारोबारियों की जिंदगी फीकी पड़ गई है। लॉकडाउन ने पीतल के कारोबार को इतना प्रभावित किया कि बिना सरकारी मदद के इस संकट से उबरना मुश्किल है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम बिखेरने वाला मुरादाबाद का पीतल की चमक इस वक्त फीकी पड़ गई है। लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों कंटेनर पीतल का बना माल एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है, जिसका सीधा असर मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री में पड़ा है। पूरी दुनिया से 8,000 करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार यहाँ से होता है। लॉकडाउन के बाद से मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों का अब तक 3 से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कंटेनर मुंबई बंदरगाह और यूरोप बंदरगाह पर पड़े हुए हैं। विदेशी कारोबारियों ने कंटेनर रिसीव करने से ही इनकार कर दिया है। विदेशी कारोबारियों ने साफ साफ कह दिया है कि अपना माल वापस मंगा लो। यही नहीं, कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों की जिंदगी में भी संकट बढ़ गया है। हजारों करोड़ का माल यहाँ से हर साल एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में जाता है। इस बार माल लॉकडाउन की वजह से पोर्ट पर पड़ा है या कंटेनर डिपो में पड़ा है, जिसकी वजह से निर्यात काफी मायूस है। मुरादाबाद में 2000 से ज्यादा पीतल की फर्में हैं। हर फैक्ट्री में 300 से 400 लोग काम करते हैं। उनकी जिंदगी
जिंदगी इन्हीं फैक्ट्रियों के भरोसे चलती है और उन मजदूरों की वजह से पीतल कारोबार चलता है। इन्हीं श्रमिकों के हाथों ने अपने हुनर को अमेरिका, ब्रिटेन तक पहुंचाया है। आज ये हाथ खाली है। कितना नुकसान हुआ है लॉकडाउन से? नुकसान की तो कोई कीमत का आकलन करना इस टाइम बहुत मुश्किल है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम ये सब डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं मुरादाबाद के अंदर, जो सब लोगों के घरों की जाके रौनक बनते हैं, और आज ये सिर्फ शोरूम के अंदर ही हैं। कहाँ जाते हैं? ये यूरोप वगैरह जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के हालात आपको मालूम है कि इस टाइम अमेरिका में ऑर्डर्स के हिसाब कैंसिल किए हैं बायर्स ने, और काफ़ी बायर जो हैं उस पर कम से कम 50% डिस्काउंट्स भी मांग रहे हैं, जो आधी कीमत पर, और कुछ तो आधी कीमत पर लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब सरकार ने एक घोषणा की है, एक पैकेज की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिलेगा, आपको भी मिलेगा, तो पैकेज कितना लाभदायक है आपके? देखिए, पैकेज जो है वो मीडियम और स्मॉल उद्योगकर्मी के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो एक नए सिरे से काम करने के लिए है। मैं सरकार का बहुत वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ इस पैकेज का। पीतल कारोबारी सरकार की ओर से की गई पहल और आर्थिक मदद देने के वादे से खुश है, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि उनका लोन टैक्स को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि उन्हें डायरेक्ट फायदा मिले, और ये पैकेज पीतल कारोबार के लिए बूस्टर डोज का काम करे। तो कम से कम सरकार से मेरी इस बात पे गुजारिश है, अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि जो लॉकडाउन पीरियड है उसके अंदर कम से कम उस लोन को, उस कर्ज को नहीं चार्ज किया जाए, उस पर कहीं ना कहीं बंदिश लगानी चाहिए उस कर्ज के ऊपर, जहाँ पर हमारा पूरा ट्रांजेक्शन रुका हुआ है, हम किसी किस्म की कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो ब्याज है वो अपनी जगह पर है। तो आप ये देखिए, एक तरफ तो हमारा सारा ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, हमारा माल फ्लोर के ऊपर है, पेमेंट्स हमारी आ नहीं पा रही, GST हमें मिल नहीं पा रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बैंक के कर्ज की है, इस पर रियली हमें सरकार को इस पर ध्यान लगाना चाहिए। लॉकडाउन 3 में पीतल कारोबारियों को छूट मिलने के बाद कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। फैक्ट्री में आने वाले मजदूरों की जांच होती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर करीब 400 इकाइयों में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। लेकिन कारोबारियों का सवाल है कि जब तक बाजार नहीं खुलेगा, उनके माल की सप्लाई कैसे होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इस बात की है कि अगर हम माल ही नहीं बेच पाएंगे और हम शिपमेंट नहीं कर पाएंगे, और सरकार हमारी इसमें जैसे कि उससे थोड़ा बहुत डबैक की हमें हमारी मदद करनी चाहिए, या फोकस में हमारी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, वो अगर नहीं कर पाएगी तो हम किस तरह से कारखानेदारों को पेमेंट कर पाएंगे, किस तरह अपने जो पॉलिश वाले हैं और मजीद कारखानेदार हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। सरकार की पहल से पीतल उद्योग को थोड़ी मदद मिली है। नए पैकेज से और उम्मीद है। निर्यातकों से भी लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन हटने के बाद स्थिति सामान्य हो सके और मुरादाबाद का पीतल कारोबार फिर ऊंचाइयों को छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल की नमकीन के लिए भले ही बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ की नमकीन काफी मशहूर है। छोटे छोटे फैक्ट्रियों में नमकीन का उत्पादन होता है। यहाँ के कारोबारियों को भी नए पैकेज से काफी उम्मीद है। ना कोई ब्रांडिंग, ना विज्ञापन, ना चमक धमक वाला आउटफिट, इसके बाद भी नैनीताल की नमकीन इस कदर मशहूर है कि जो एक बार खा लेता है दीवाना हो जाता है। जिसने नैनीताल की नमकीन का स्वाद चखा वो आज भले ही महानगरों में बस चुका हो, नैनीताल आने जाने वाले अपने परिचितों से नमकीन मंगाना नहीं भूलता। नैनीताल हल्द्वानी की नमकीन के मशहूर होने की वजह बेजोड़ स्वाद है। यूं तो बाजार में कई नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांड हैं, लेकिन यहाँ की फैक्ट्रियों में बनने वाली नमकीन की बात ही अलग है।
की डिमांड मिक्स नमकीन की रहती है। नमकीन में किसी स्पेशल मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रात को काली मलका, मूंग और चने की दाल को भिगाकर सुबह पानी निखारकर तल लिया जाता है, लेकिन तलने के लिए आंच पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि जले ना। और इस तरह 5 से 60 प्रकार की बेजोड़ स्वाद वाली नमकीन तैयार होती है। लेकिन लॉकडाउन में नैनीताल का नमकीन कारोबार भी बहुत प्रभावित हुआ है। छोटे उद्योग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। स्वाद के बल पर भी ये बाजार टिका हुआ है, लेकिन स्वाद तभी बरकरार रह पाएगा जब इसमें निवेश होगा। कारोबारियों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिससे जो MSME सेक्टर के लोग हैं, नमकीन फैक्ट्री है जहाँ पर छोटी छोटी मशीनों के जरिए इस तरीके से नमकीन बनाई जा रही है। कभी नैनीताल की मोमबत्तियां, सीनरी और लकड़ी के डेकोरेटिव शो पीस बिका करते थे, लेकिन आज ये चलन से दूर होती दिख रही है। पिछले 6-7 दशकों में नैनीताल की नमकीन ने ग्राहकों में जो पैठ बनाई है, उसके पीछे इसका लाजवाब जायका है, जो दूसरी जगह नमकीन में आपको नहीं मिल सकता। इस कारोबार को देश भर में फैलाने के लिए बजट चाहिए, और वो बिना सरकार की मदद से संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे द्वारा जो दिया जा रहा ब्याज है, उसमें ब्याज माफ़ होना चाहिए, पानी बिजली माफ़ होनी चाहिए। हम पिछले 2 महीने से हमारी फैक्ट्री बंद थी और लिहाजा हम 15-16 हमारे वर्कर हैं, हम इनकी सैलरी दे ही रहे थे। अब धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ है। आज 3-4 प्रकार की मैं नमकीन बनी है मेरे यहाँ। वैसे मैं 56 प्रकार की नमकीनें बनाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि जो मेरे द्वारा जो ब्याज दिए जा रहे हैं, उनमें कम से कम छूट दी जाए। यदि छूट नहीं दी जा सकती है तो थोड़ा बहुत एक आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज के रूप में मुझे कुछ दिया जाए, जिससे कि मैं अपनी इंडस्ट्री को दोबारा उभार सकूँ। ठीक बात है, लेकिन आप ये बताइए, आपने कितने का लोन लिया था बैंक से और कितने % की दर से इस समय आप ब्याज दे रहे हैं? मेरे द्वारा बैंक से 26 लाख रुपए लोन लिया गया था और मैं उसमें 13.5% का ब्याज दे रहा हूँ। और ब्याज बढ़ते, पिछले महीने से मेरा ब्याज बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन ब्याज मैं सरकार से चाहूँगा कि मेरा ब्याज माफ़ हो, और जो पानी बिजली मेरे द्वारा बिल दिए जा रहे हैं वो उसमें माफ़ी दी जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज ऐसा दिया जाए जिससे मैं अपनी इंडस्ट्री को उभार सकूँ। नैनीताल टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही भीमताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी में कई सारे छोटे उद्योग और खनन का कारोबार होता है। भीमताल में जहां बिजली, शराब और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, तो वहीं एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी भीमताल फेमस है। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में फूड प्रोसेसिंग और खनन से जुड़ी इंडस्ट्री, साथ ही लाल कुआं में सेंचुरी की बड़ी पेपर मिल है। कालाडूंगी और रामनगर के आसपास में दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। जिला उद्योग केंद्र के GM विपिन कुमार के मुताबिक 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान सभी इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं। जिले में इंडस्ट्रीज का महीने का कारोबार 80 करोड़ से ऊपर का है। इसलिए 2 महीने को जोड़ दिया जाए तो लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान फूड प्रोसेसिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद रहीं, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान इसी से हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनियां पूरी तरीके से बंद हैं। इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लॉकडाउन के बीच नैनीताल, हल्द्वानी में आंशिक प्रतिबंध के साथ ही कई उद्योग शुरू हो गए हैं। हल्द्वानी के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 153 उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया है। इसमें करीब 5000 कर्मचारी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उद्योगों के उत्पादन कार्य में भी तेजी आने लगी है, लेकिन बहुत से उद्योग सिर्फ आर्थिक संकट की वजह से बंद पड़े हैं। नए आर्थिक पैकेज से उन्हें भी संजीवनी मिल सकती है।
मोदी ने जिस तरीके के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उससे कम ये जो छोटे लघु उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी हैं, जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम सरकार उनको कुछ राहत नहीं दे सकती तो कम से कम जो बैंक की ब्याज दरें हैं उनमें राहत दे। अगर उसमें भी राहत नहीं दे सकती तो कम से कम बिजली और पानी के बिल ही माफ कर दे। तो कम से कम जो ये टूटी हुई कमर है पिछले 2 महीने में व्यापारियों की और उद्योगपतियों की, कम से कम वो संभल सके। कम सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।